नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी हिंदी का खास कार्यक्रम रूबरू। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाते हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं होता, जो देश के लिए, क्षेत्र के लिए और समाज के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होता है। आज इसी कड़ी में हमारे साथ बातचीत करने के लिए वार्ड नंबर 90 शहीद नगर सेकंड गाजियाबाद के पार्षद प्रतिनिधि आदिल मलिक जी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 5 साल में अपने वार्ड के लोगों के लिए इन्होंने किस तरह से काम किया है और क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्योंकि धीरे धीरे अब 5 साल बीत रहे हैं और चुनाव भी बहुत नज़दीक है। सर, सबसे पहले एनबीसी हिंदी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी धन्यवाद, थैंक यू। और जानना चाहेंगे सर कि नियर अबाउट धीरे धीरे 5 साल का समय बीत रहा है, तो आपने कौन से ऐसे काम किए हैं बड़े बड़े जिसके आधार पर आप जो है लोगों के बीच में जाएंगे और उनका भरोसा जीतने की कोशिश करेंगे, उनसे जनादेश मांगेंगे? सबसे पहले तो मैं एनबीसी चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आप लोग मुझे अपने चैनल पे लाइव वो कर रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं भाई, यहाँ पर मैं 2000 से पार्षद हूँ जी। मेरी ये 5वीं योजना है लगभग जी। विकास कार्य तो मैंने इतने कराए, जब हम यहाँ पहली बार पार्षद बने थे यहाँ पर सड़कें नहीं होती थी, सिर्फ गड्ढे हुआ करते थे। यहाँ पर पानी नहीं होता था, लोग हैंड पंपों से पानी लिया करते थे। यहाँ पर लाइटें नहीं होती थी। तो विकास की स्थिति तो ये है, जनता ने इस बात का सबूत, इस बात का जनता ने हमें विश्वास जताया है, हमें प्यार दिया है कि कंटिन्यू ये लोकल का चुनाव है, इसके अंदर कंटिन्यू हम 5वीं योजना अगर आए हैं तो कुछ ना कुछ लोगों ने हमें समझ के विकास के नाम पे हमने विकास कराया हुआ, तो ये लोग हमें अपना प्रतिनिधित्व हमसे करा रहे हैं। इस 5 साल की योजना ये रही है। ये 5 साल बीजेपी की सरकार रही, बीजेपी का निगम में मेयर रहा। मेयर तो हमेशा से बीजेपी का रहा, लेकिन ना हमें सरकार से मतलब होता है, ना हमें मेयर से मतलब होता है। हमारा अधिकार जो है नगर निगम में हम अपना लेना जानते हैं। उसी के आधार पे हमने अपने वार्ड के अंदर 7.5 करोड़ रुपए का एक नाला बनवाया, जिसे शहीद नगर की लाइफलाइन बोलते हैं, जो 6 वार्डों से होके जाता है। 4.5 करोड़ रुपए का पिछले 2 साल पहले एक काम कराया, वो भी नाला बनवाया आरसीसी का। उसके अलावा क्षेत्र की सभी सड़कें, ज़्यादातर सड़कें आरसीसी कराई। क्षेत्र में कहीं भी पानी की प्रॉब्लम नहीं है, क्षेत्र में कहीं भी ऐसी समस्या नहीं जो लोग हमसे कह सकें। उसी प्यार के तहत लोग हमें जिताते हैं। 5 साल में हमने वो सब काम कराए हैं जो जनता की मूलभूत सुविधा होती है, जिससे हमारे क्षेत्र की जनता बिल्कुल संतुष्ट है जी। सर, कभी आपको ऐसा नहीं लगता है कि सत्ता पक्ष में आप नहीं हैं, सत्ता पक्ष के जो काउंसलर्स होते हैं उनको जिस हिसाब से ट्रीट किया जाता है, उनको जिस हिसाब से सुविधाएं आसानी से मिल जाती हैं, वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको संघर्ष करके लेना होता होगा, तो ऐसा नहीं लगता है कभी कि हम सत्ता पक्ष में नहीं हैं, जिसके चलते हमें कुछ परेशानियों का सामना करना पड़े, या कभी ऐसी स्थिति बनी हो? ये तो हकीकत है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में तो हमेशा अंतर रहा है जी। आप चाहे पार्षद ले लें, चाहे विधानसभा ले लें, चाहे लोकसभा ले लें, ये तो हमेशा से रहा। लेकिन यहाँ हमारी कार्यशैली के अनुरूप अधिकारियों को हमारे कहने के बावजूद काम करना ही पड़ता है। सबसे बड़ी बात तो हम सीनियर पार्षद हो गए। शहर में 5 या 6 पार्षद ऐसे हैं जो 4थी या 5वीं बार जीत गए। हम उन पार्षदों में से एक बार गाजियाबाद के हम नगर निगम उपाध्यक्ष यानी डिप्टी मेयर भी रहे हैं, कार्यकारिणी भी हम कई बार जा चुके हैं। तो उन सब चीज़ का असर अधिकारियों पर रहता तो है ही, रिकॉर्ड तो होता ही है। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष का तो हमेशा रहा है, लेकिन हम लोग उस सब चीज़ों को दरकिनार करके अपने क्षेत्र के विकास की बात करते हैं। तो अपने क्षेत्र में विकास हमने संघर्ष के साथ कराया है। संघर्ष तो सब जगह ही करना पड़ता है मेरे भाई, संघर्ष नहीं करेंगे तो विकास कहाँ से होगा। संघर्ष किया है, संघर्ष करते रहेंगे। आने वाले समय में भी जनता से ये उम्मीद है कि जनता हमें फिर 5 साल के लिए अपना प्यार देगी। उस प्यार के तहत ही हम फिर चुनाव जीत के आएंगे। एक चीज़ और है सर, जैसे नगर निगम है और नगर विकास प्राधिकरण है, जीडीए से आप लोगों का तालमेल कैसा रहा है? क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि जीडीए कई जगहों पर मैंने ये देखा है कि मतलब काउंसलर्स और जीडीए में बड़ा जो है असमंजस वाली स्थिति रहती है। वो कुछ करना चाहते हैं
जीडीए कुछ करना चाहता है, तो ये एक बड़ी दुविधा वाली बात हो जाती है। अच्छा, एक चीज़ और है इसी में अगर आप देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन जैसे होता है तो जीडीए का जो मानक है कई कई जगहों पर कि 3 मंजिला इमारतें जीडीए बनाती है, उस पर जो है 4 मंजिला इमारतें बन जाती हैं, अतिक्रमण कर लेते हैं लोग, जो है बाउंड्री वाल वगैरह बना लेते हैं। वो बेसिकली आपके वोटर्स भी होते हैं, आप उनको उस हिसाब से ट्रीट भी नहीं कर सकते हैं, और उनको जो चीज़ें अनुमति मिलती है वो जीडीए के माध्यम से मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये मतलब दोनों चीज़ों में सामंजस्य बनाना कि हमारा वोटर भी हमारे पास रहे, वो हमसे रूठे ना, और साथ ही साथ में जीडीए ने जो कुछ जीडीए की तरफ से हुआ है या जो उन दोनों ने अपना जिस तरह से भी चीज़ों को मैनेज किया है, उसको लेकर लोगों के पास तक आप किस तरह से उनको अवेयर करते हैं और इस समस्या से निपटते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मेरा जो क्षेत्र है वार्ड 90 शहीद नगर देते हैं जी, वो जीडीए ने आज तक उसमें 1 रुपये का विकास कार्य नहीं कराया। उसका एक कारण ये है कि हमारी जो कॉलोनी है वो जीडीए के अंडर में नहीं आती है, ना जीडीए ने वहाँ आज तक कुछ किया। अच्छा। तो हमने कई बार संघर्ष भी किया जीडीए में जाके, कई बार हमारा जीडीए के अधिकारियों से वार्ता भी हुई, इस 20 साल में कई बार ऐसा हुआ, लेकिन जीडीए ने कभी हमारे क्षेत्र में विकास नहीं कराया। और सत्तासीन जो पार्षद हैं वो चाहे जीडीए से कुछ भी करा लें, लेकिन कभी हमारे वार्ड में जीडीए ने कुछ नहीं करा। संघर्ष ये है, जो विकास प्राधिकरण है वो अपनी अपूर्ण कॉलोनी के अंदर ज़्यादा विकास कराना पसंद करता है, जो अदर कॉलोनियाँ हैं, जो निगम की कॉलोनियाँ, उनमें वो नहीं कराते विकास। यानी भेदभाव वाला मामला। जी जी जी, भेदभाव तो है। एक चीज़ और सर, जैसे बेसिकली आप देखते होंगे अब धीरे धीरे बरसात के दिन आने वाले हैं जी, तो बरसात होती है, फिर उसके बाद ओवरफ्लो की समस्या होती है। इससे आप लोगों ने निपटने के लिए क्या कुछ प्लानिंग किया है, और आप लंबे समय से यहाँ पर काउंसलर के तौर पर रहे हैं, तो आपने इस जो ये समस्या है इससे निपटने के लिए बेसिकली क्या कुछ कोशिश की? हम तो नगर निगम के जो पार्षद हैं, जो नगर निगम के पार्षद हैं, वो अधिकारियों को अपना सुझाव देते हैं। नगर निगम की जो नियमावली है, उस नियमावली के तहत हम अपना लेटर, अपना सुझाव नगर निगम को भेजते हैं। ये जिम्मेदारी नगर निगम की है, जीडीए के अधिकारियों की है कि क्षेत्र में जल भराव ना हो बरसात के टाइम पे। तो उसके लिए ये अधिकारी जो है, जो हम रूपरेखा तैयार करके भेजते हैं, उस पर काम तो हो नहीं पाता, ना वो कर पाते। शहर हर साल में डूबता ही जा रहा है, डूबता ही रहता है। अधिकारियों को कभी कान पे जूं नहीं रेंगती है। अधिकारी अपनी मनमानी करते हैं, अधिकारी अपने तरीके से काम करते हैं, वो मूलभूत सुविधाओं पर कभी ध्यान नहीं देते। अधिकारी सिर्फ कागजों में काम करते हैं, ज़मीन पे पटल पे आके अधिकारी काम नहीं करते। अगर अधिकारी पटल पे आके ज़मीन पे आके काम करें, कॉलोनी में जाके काम करें, तो जीवन में शहर के अंदर पानी नहीं भरेगा। तो ये तो हम अधिकारियों को देते हैं हर साल। आप देखो, वो बोलते हैं कि हम अभी शुरू करा देंगे, अभी तक कहीं काम कोई नाले का शुरू नहीं हुआ सफाई का, जबकि अब तक तो नाले साफ़ होके क्लियर हो जाने चाहिए थे। जून चल रहा है, ये स्थिति है नगर निगम गाजियाबाद की। शहर को मारने का काम, शहर को ख़राब करने का काम ये अधिकारी लोग ही तो करते हैं। यानी पूरी तरह से जो है प्रशासन से आपको उस तरह का सपोर्ट नहीं मिलता है, जो आप अपेक्षा ना है ही नहीं। मेरे ही नहीं, पूरे शहर में नहीं है। वो कार्य योजना तैयार ही नहीं करते, उसके लिए समय देना पड़ता, घूमना पड़ता, जाना पड़ता, वो करते ही नहीं उस काम को। अच्छा सर, बेसिकली अब धीरे धीरे आप लंबे समय से राजनीति में रहे हैं, कई बार काउंसलर रहे हैं, तो अब आगे के लिए क्या कुछ प्लानिंग है? क्या विधानसभा के लिए भी दावेदारी पेश करेंगे, या आप अपनी बात रखे हैं पार्टी को लेकर? नहीं, विधानसभा की दावेदारी मैंने इस बार भी की थी लोनी विधानसभा चुनाव के लिए कुछ? नहीं, विधानसभा की मेरी दावेदारी इस बार भी रही है लोनी विधानसभा से जी। अगर सीट समाजवादी के उसमें जाती है, अलायंस में हमारे पास रहती, तो हम विधानसभा यहाँ से लोनी से जरूर लड़ते हैं। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें बोल भी दिया था कि अगर हमारी ये सीट हम पे रही तो इसमें आपको लड़ाएंगे। तो ये तो किस्मत है, और फिर आगे की तैयारी विधानसभा की तो रहेगी, वो लड़ाएंगे। यानी विधानसभा चुनाव लड़कर क्षेत्र के लिए बेहतर काम करना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ आदिल मलिक जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि क्षेत्र के विकास के लिए लोगों तक सारी सुविधाएं समुचित रूप से पहुंच सके, इसके लिए वो निरंतर संघर्षशील रहेंगे, और इसके पहले भी वो हमेशा से
यही कोशिश करते रहे हैं कि लोगों तक मूलभूत सुविधाएं आसानी से पहुंच सके। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रहिए हमारे साथ, देखते रहिए NBC हिंदी।